Welcome to our channel. नमस्ते दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के उद्देश्य में भारत सरकार ने कई सारी कदम उठाए हैं। उसके चलते भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य में अग्रसर हो चुकी है। नमस्कार, एआर स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इसी कदम में से एक है भारतमाला प्रकल्प। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने 2015 में की थी। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक व्यापक योजना है। यह सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी, सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों, आर्थिक गलियारों और क्षमता निर्माण जैसी नई पहलों पर केंद्रित है। तो आप समझ गए कि आज हम इसी भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी प्रभावशीलता के बारे में, इसका काम कितना आगे बढ़ चुका है उसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतमाला परियोजना सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक की। चर्चा में महेंद्रगढ़ जिले में बाघोत के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर प्रवेश और निकास मार्ग खोलने की मांग शामिल थी। नेशनल हाईवे देश में अंतर्राज्यीय यात्री और माल परिवहन के लिए मुख्य सड़क है। ये देश की लंबाई और चौड़ाई को पार करते हुए राष्ट्रीय और राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों और रेल जंक्शनों को जोड़ना और सीमा सड़कों और विदेशी राजमार्गों से जुड़ना ही है भारतमाला प्रकल्प की मूल उद्देश्य। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित 83,677 किलोमीटर नए सड़क, ये लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपए निवेश पर तैयार हो रही है। दिसंबर 2017 में शुरू हुई ये सरकारी सड़क निर्माण परियोजना है, जो इतिहास का सबसे बड़ा खर्च किया हुआ योजना होगी। इस योजना गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से राजमार्गों का निर्माण करते हुए फिर हिमालय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक विस्तारित होगी और फिर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं के साथ तराई और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और मिजोरम की भारत म्यांमार सीमाओं पर अग्रसर होगी। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित सुदूर सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी कि NHDP सहित सभी मौजूदा राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की जाएगी। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में सड़क की स्थिति में सुधार करना है। परियोजना की कुछ और विशेषताएं हैं। 50 राष्ट्रीय गलियारों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ओवरलोडेड यान की भीड़ कम होगी। इस कॉरिडोर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालवाही यान की यातायात होगी। देश भर के 550 जिले इससे जुड़ेंगे, जो कि वर्तमान में केवल 300 जिले राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। ये देश की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस
इंडेक्स को पेश करेगा। ये एक पैरामीटर है जो व्यापार और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। इससे लोगों के लिए रोजगार और अवसर बढ़ेंगे। भारतमाला परियोजना 2017 से 2022 तक लागू की जाने वाली एक महत्वाकांक्षी राजमार्ग विकास परियोजना है। भारतमाला परियोजना के प्रमुख सामग्री में आर्थिक गलियारों, फीडर सड़कों, अंतर गलियारों, राष्ट्रीय गलियारों की क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स पार्क, इंटरकनेक्शन, तटीय और बंदरगाह इंटरकनेक्शन सड़कें, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें का विकास शामिल है। भारतमाला परियोजना भारत के 550 से अधिक जिला मुख्यालय को न्यूनतम 4 लेन राजमार्ग के माध्यम से जोड़ेगी। राजमार्गों और सड़कों के विकास के अलावा भारतमाला परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य राजमार्ग के माध्यम से मालवाही दक्षता में सुधार करना है। भारतमाला योजना या भारतमाला परियोजना में सभी समान योजनाएं शामिल हैं। पिछला नेशनल हाईवे विकास परियोजना कार्यक्रम अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने और सड़कों और राजमार्गों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। संख्या में NHDP 48,913 किलोमीटर से अधिक सड़कें कवर की। सड़कों के इस हिस्से में से 28,915 किलोमीटर पूरी हो चुकी है और 10,574 किलोमीटर निर्माणाधीन है। भारत के 6 उच्च आयतन वाले राजमार्ग गलियारों को राष्ट्रीय गलियारा कहा जाता है। इनमें स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड, 2 उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे और मुंबई कोलकाता गलियारा शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार भारतमाला के तहत विकसित राष्ट्रीय गलियारों के साथ लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। यह सुधार राष्ट्रीय गलियारा दक्षता कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। इसमें 185 चौक पॉइंट, 45 बाईपास और 30 रिंग रोड पर भी काम करना शामिल है। भारतमाला परियोजना के तहत जिन शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी वो हैं आगरा, चित्रदुर्ग, इंदौर, रांची, अमरावती, दिल्ली, जबलपुर, नागपुर, बेलगाम, निवाद, जयपुर, पटना, संबलपुर, बेंगलोर, पुणे, शिवपुरी, भुवनेश्वर, गुरुग्राम, लखनऊ, सोलापुर, रायपुर इत्यादि। भारतमाला परियोजना के अधीन में जो एक्सप्रेसवे निर्माण की अधीन है वो है दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धोलेड़ा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, बडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इत्यादि। और इसके साथ कई सारी कॉरिडोर भी, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, चेन्नई सलेम कॉरिडोर, खड़गपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इत्यादि। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत में महत्वपूर्ण नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। भारतमाला परियोजना राजमार्ग नेटवर्क के तहत जिन केंद्रों को जोड़ने की योजना है वे हैं धुबरी, विश्वनाथ घाट, डिब्रूगढ़, उरियम घाट, शील घाट, नुनमाटी और सेंगाजन। भारतमाला प्रोजेक्ट से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी स्थापित करने की कोशिश जोरों पर है। इससे 24 एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण होगा। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड बिम्स्टेक कॉरिडोर को एकीकृत किया जाएगा। बांग्लादेश से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में दिसंबर 2022 तक 34,600 किलोमीटर से अधिक निर्माण का लक्ष्य है। भारतमाला के पहले चरण में 24,800 किलोमीटर नए राजमार्ग और 10,000 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़कें शामिल हैं।
पिछली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत ये निर्माणाधीन खंड अधूरे रह गए। दिलचस्प बात यह है कि भारतमाला परियोजना सागरमाला परियोजना के साथ समन्वय में काम कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जलमार्ग और समुद्री तट की क्षमता में सुधार करना है। दिसंबर 2022 में पहला फेज पूरा होने के बाद केंद्र सरकार 2024 में दूसरा फेज शुरू करने की इच्छा जता चुकी है। इस स्तर पर परियोजना का पूरा ध्यान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की इंटरकनेक्टिविटी और इंटीरियर के साथ समन्वय सुनिश्चित करने पर होगा। भारतमाला योजना के तहत परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से लगभग 22 मिलियन नौकरियां और 100 मिलियन मानव दिवस का काम हो सकती है। इससे निश्चित रूप से देश भर की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी। इसी भारतमाला परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम और राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। भारतमाला परियोजना को भारत सरकार और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कई मांगों का उपयोग करके वित्त पोषित किया गया है। परियोजना वित्त पोषण के लिए 4 अलग अलग मार्ग हैं: बाजार से उधार, केंद्रीय सड़क निधि, सरकारी मालिकानाधीन सड़क संपत्तियों का मुद्रीकरण, बजट आवंटन। आइए अब देखते हैं इस भारतमाला परियोजना से पहले और बाद क्या बदल आया है। भारतमाला परियोजना से पहले 6 कॉरिडोर थी, अब 50 कॉरिडोर हैं। इससे पहले नेशनल हाईवे से 40% मालवाही गाड़ी यातायात करती थी, अब 70 से 80% मालवाही गाड़ी यातायात करती है। पहले लगभग 300 जिला 4 लेन नेशनल हाईवे से जुड़ी थी, अब लगभग 550 जिला 4+4+ लेन नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। भारतमाला परियोजना को संभाल रहे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि परियोजना का पहला चरण 2027-28 तक पूरा हो जाएगा। प्रस्तावित होने के बाद से इस परियोजना में कई देरी हुई है और ये समय सीमा इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। ये भी कहा जाता है कि यह परियोजना बजट से अधिक है और एक संशोधित वित्तीय योजना वर्तमान में समीक्षाधीन है। भारत सरकार ने भारत में राजमार्गों का एक ठोस नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से 2015 में भारतमाला परियोजना शुरू की। हालांकि सरकार जल्द ही एक नया मेगा हाईवे निर्माण कार्यक्रम लेकर आ सकती है जो विजन 2047 से मेल खाता है और इस भारतमाला परियोजना 2.0 पर होगी। पूरे देश में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार, राष्ट्रीय महत्व के सड़क हितों की पहचान करना, ढांचागत विकास में तेजी लाना, बेहतर सड़कों का निर्माण। इस मोड के तहत 22,000 करोड़ रुपए की लगभग 11 विस्तारित बोलियां लगाई गई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत एक्सप्रेसवे से संबंधित सभी परिचालन मुद्दों को दिसंबर 2023 तक हल किया जाएगा। साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सौर पार्क स्थापित किए जाएंगे और एक्सप्रेसवे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक अंडरपास और फ्लाईओवर होगा। वन्य जीवों के लिए 17 किलोमीटर लंबे सुरक्षित मार्ग का निर्माण किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा एक सेंसर आधारित
निगरानी प्रणाली प्रस्तावित की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव सौंपा गया है। नई प्रणाली का उद्देश्य वाहनों की तेज गति, ओवरलोडिंग और गलत तरीके से ड्राइविंग जैसी समस्याओं का समाधान करना है। एक्सप्रेसवे पर 500 मीटर के अंतराल पर सेंसर लगाया जाएगा। स्पीड बढ़ने पर ड्राइवर को चेतावनी भेजी जाएगी। विश्लेषण के माध्यम से गाड़ी की गति का अनुमान लगाने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाएगा। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य पूरे भारत में राजमार्ग नेटवर्क का विकास और सुधार करना है और आर्थिक गलियारों को लॉजिस्टिक्स पार्क और विकास केंद्रों से जोड़ना है। एक बार ये पूरा होने पर भारतमाला परियोजना माल ढुलाई लागत को काफ़ी कम कर देगी और यात्रा समय को काफ़ी कम कर देगी। तो दोस्तों, ये थे भारतमाला परियोजना के कुछ विशेष अंश जो हमने आपके साथ प्रस्तुत किए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।